अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तहरीक अदम एतमाद में अब इमरान खान के जीतने के चांसेस बहुत कम रह गए हैं। दोस्तों इमरान खान ने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा था कि वो 80% बच सकते हैं, लेकिन देखने में ये लग रहा है कि इमरान खान के जाने के जो चांसेस हैं वो 90% लग रहे हैं। दोस्तों अगर PTI के मुनर्रिफ अराकीन उनके खिलाफ वोट ना भी डालें तो फिर भी PDM के पास 172 वोट पूरे हैं, क्योंकि इमरान खान की तमाम इत्तेहादी जमातें काफ लीग को छोड़कर सारी PDM से जा मिली हैं। इमरान खान को जो खाता है कि जो तुम बच गए तो अच्छा नहीं होगा। अगर इमरान खान इस तहरीक में बच जाते हैं तो अमेरिका पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के हाथ क्यों बंधे हुए हैं, इमरान खान को वो क्यों नहीं बचा सकते, और मरियम नवाज अब आर्मी चीफ के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही, ये सब हम आपको बताते हैं। इमरान खान अगर इक़्तिदार से जाते हैं इन तमाम जमातों की सियासत जो है वो अवाम ख़त्म कर देगी। MQM भी इमरान खान को छोड़ गई है। इसके बाद अवाम इनके साथ क्या कर रही है, ये MQM के नुमाइंदे की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर चित्रोल देख लें। आपको बताएंगे कि कमर जावेद बाजवा के हाथ क्यों बांध दिए गए हैं। 3 महीने पहले हमारे खाई है और पहले हमारे खाई है इनके हाथ। महराज भाई आ गया, भगोड़े आ गए। उसको भी मारा है ना, हम एहतजाज में आपके साथ थे सर। हमने औरंगी टाउन के लिए बड़ी बहस की, आपको जब सदाकत हुसैन को मारा ना बहुत हमने वो की, लेकिन आप लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं। देखो यार, आप चंद अपने मान आपने भेज दिया, अपने एजेंडे पे काम कर रहे हो ना। एजेंडा क्या है? आपने पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म ही नहीं आती है। 3 महीने पहले पाकिस्तान के एजेंडे पे सीएम हाउस के अपने एजेंडे पे हो यार। 3 महीने पहले आप लोगों को मारा गया, भेज रहा मुल्क के लिए गद्दारी, औरतों को मारा गया, बच्चों को मारा गया। जो आपने याद किया था, अभी तो आपने याद किया था, के साथ मिल गए। सिर्फ एक बात बताए, 3 साल PTI के साथ मजे क्यों किए आपने? वजारतों के मजे क्यों किए आपने? 3 साल तक वजारतों के मजे लिए कितने मिले ये बताएं, कितने मिले ये बताएं। तो देखा आपने अवाम इमरान खान से गद्दारी करने वालों का क्या हाल कर रही है इस वक्त। तो देखा दोस्तों इमरान खान के साथ गद्दारी करने वालों का अवाम क्या हाल कर रही है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस खत को लेकर ही बातचीत चल रही है। इसमें एक ऐसी धमकी है कि पाकिस्तानी इदारों के कान खड़े हो गए हैं। दोस्तों इमरान खान ने बताया है कि इस खत में लिखा है कि अगर इमरान खान इस अदम एतमाद में चले जाते हैं तो पाकिस्तान की गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा। गलती कौन सी है? गलती दोस्तों ये है कि अमेरिका को इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, इमरान खान ने रूस का दौरा क्यों किया, जबकि अमेरिका ने इमरान खान को ये दौरा मंसूख करने का कहा था। तो ये हैं इमरान खान की वो गलतियां जिसकी वजह से इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया जा रहा है। और अगर इमरान खान इस अदम एतमाद में बच जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को अमेरिका सजा देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका पाकिस्तान को क्या सजा देगा। अगर इमरान खान इस अदम एतमाद में बच जाते हैं तो क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ सकता है? क्या अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर जुर्माने आयद कर सकता है? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या कर सकता है अगर इमरान खान इस अदम एतमाद में बच जाते हैं? कमेंट सेशन में अपना जवाब जरूर दें। हमें ये लगता है कि अगर इमरान खान अदम एतमाद में बच जाते हैं तो अमेरिका पाकिस्तान को IMF या FATF के जरिए दबाएगा। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दे, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने ये एक ऐसा इदारा बनाया हुआ है जिसकी वजह से वेस्ट मुख्तलिफ ममालिक पर प्रेशर डालता है और अपनी बातें मनवाई जाती हैं। और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना तो अमेरिका की शुरू से ही आदत रही है। इसीलिए मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान को FATF में सबक सिखाने की कोशिश करे ताकि पाकिस्तानी इदारों को बताया जाए कि अमेरिका को नाराज करने से क्या होता है। दूसरी जानिब कमर जावेद बाजवा अब इमरान खान को क्यों नहीं बचा सकते, क्योंकि फौज ये फैसला कर चुकी है कि इस पॉलिटिकल अमल से अब फौज दूर रहना चाहती है, इनको इसमें शामिल ना किया जाए। अब तो नून लीग खास तौर पर मरियम नवाज भी फौज को न्यूट्रल करार दे रही है। इसके पीछे भी एक वजह है। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी भी जानती है कि अगर वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बचाते हैं तो अमेरिका FATF में पाकिस्तान के साथ क्या करेगा, अभी वो ये फैसला नहीं कर रहे।
लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो किसके साथ खड़े हैं और पाकिस्तानी इदारों को भी ये फैसला करना है कि क्या वो अमेरिका के प्रेशर में आएंगे या फिर अवाम के साथ खड़े होंगे और इमरान खान को इस अदम एतमाद में कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो नज़र आ रहा है अब तक वो इस वोटिंग में इमरान खान हार रहे हैं। दूसरी तरफ अब मरियम नवाज इतना फौज के हक में कैसे हो गई हैं। शहबाज शरीफ ने तो अब इतना तक कह दिया है कि मेरे हर आर्मी चीफ के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमें भी एक मौका दिया जाए। इसीलिए वो आजकल फौज के खिलाफ नहीं बोल रहे क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के इदारों को धमकी दी है नताइज की। इसीलिए मरियम नवाज भी आर्मी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वो ये भी कहती हैं कि फौज के ऊपर प्रेशर है, हमें फौज के खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहिए। अगर हमने फौज के खिलाफ कोई बयान जारी कर दिया तो हो सकता है फौज इस प्रेशर से निकल कर इमरान खान का साथ दे, क्योंकि फौज ने भी ये देखना है कि पाक फौज को कौन बदनाम कर रहा है।